हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम 2D एरे डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल डायमेंशन एरे डिस्कस किया या सिंपली एरे डिस्कशन किया है, जिसमें कि हमने देखा कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप एंड साइज। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ एरे। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ एरे, जो सिंगल डायमेंशन एरे जिसे हम कह रहे हैं, वो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से था। द फर्स्ट वी हैव जस्ट स्पेसिफाइड द डेटा टाइप एंड देन एरे नेम and we have mentioned the size. तो जब हम इस तरीके के एरे को हम डिफाइन करते हैं तो वो एरे कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था। लेट्स से दिस इज एन एरे और उसमें जो भी साइज होगा उस साइज के अनुसार यहां पर कुछ एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेशन हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास जो एरे का साइज है, अभी के लिए एग्जांपल के तौर पर हम एरे का साइज 5 ले रहे हैं। सो दिस विल बी द साइज ऑफ एरे। लेट्स से कॉल दिस अ सिंगल डायमेंशन एरे। यदि मैं इसको इंटीजर एरे मानता हूं तो व्हाट विल बी द डिक्लेरेशन? सबसे पहले डेटा टाइप की जगह आपको लिखना होगा इंट, एरे नेम की जगह आपने लिखा लेट्स से ए, और साइज में हमने मेंशन किया है 5, कुछ इस तरीके से, एंड दिस विल बी द एरे ए। नाउ यहाँ पर दिस इज अ सिंगल डायमेंशन ऑफ एरे, हेंस दिस सिंपल एरे इज एक्चुअली दी वन डायमेंशनल एरे। नाउ इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इंडेक्सिंग भी की थी 0 1 2 3 4, दैट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू साइज -1, यदि हम एरे ए ले रहे हैं और साइज 5 ले रहे हैं। बट एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग 2D एरे, सो यहाँ पर इस एरे का एक दूसरा डायमेंशन भी होना चाहिए। इससे पहले कि हम दूसरा डायमेंशन इसका देखें, हम ये भी देखें कि जो सिंगल डायमेंशन एरे था उसमें हमने स्कैनिंग के लिए एक सिंगल लूप लगाया था। वो लूप क्या था? वो लूप था फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू साइज -1, i प्लस प्लस, और फिर हमने यहाँ पर सीन स्टेटमेंट की मदद से सारे एरे एलिमेंट्स को स्कैन किया था एक एक करके। मैं आपको ये सिंटेक्स इसलिए बता रहा हूं जिसमें आपको बताना चाहता हूं कि यदि सिंगल डायमेंशन है तो आपको लूप सिंगल ही लगेगा, लेकिन जब हम डबल 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये जो लूप है, हर चीज डिक्लेरेशन से लेके तो उसे एक्सेस करने तक के जो भी सिंटेक्स होंगे उसमें आपको डबल चीजें करनी होगी। अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसी प्रिंटिंग के लिए हमने क्या किया था? फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू साइज -1, i प्लस प्लस, और यहां पर हमने फिर से सिंगल लूप का यूज करके और एरे के सारे एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले कराया था। सो एवरीथिंग इज सिंगल, साइज इज सिंगल, लूप इज सिंगल, इंडेक्स सिंगल, इंडेक्स वैल्यू, यहाँ हर लूप भी सिंगल। लेकिन जब हम इसे 2 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ पर उसके बारे में आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज लेट्स से द सिंगल डायमेंशन ऑफ द एरे। मान लेते हैं यहाँ पर साइज फिर से जो हमने अभी लिया था, सिंगल डायमेंशन का जो साइज था दैट इज 5, उसी को हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। क्या लिखा था? दैट इज डेटा टाइप सिंटेक्स, देन एरे नेम, एंड वी हैव मेंशन्ड द साइज। नाउ मैं इसको अभी इसलिए रुका हूं क्योंकि अब हम इसे 2 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज सिंगल डायमेंशन। इफ आई इंक्रीज इट्स डायमेंशन टू दिस साइड, कुछ इस तरीके से मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूं, likewise, and I will divide it like that. So now here there are 2 dimensions. This is one dimension, this is another dimension. और यदि अब आप इससे इस टाइप के एरे को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको अब साइज भी 2 देने पड़ेंगे। जैसे सिंगल डायमेंशन में मैं एक ही साइज दिया था, यहाँ आपको 2 साइज बताने पड़ेंगे। वन साइज विल बी ऑफ रो एंड सेकेंड साइज विल बी कॉलम्स। वैसे देखा जाए तो ये जो 2 डायमेंशनल एरे है दैट इज सिंपली अ मैट्रिक्स। सो जैसे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमें डिफाइन करने होते हैं, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। What are the number of rows? 1 2 3 4 5, and what are the columns? That is 1 2 3. So this is actually a 5 cross 3 matrix. This is 5 cross 3 matrix. So number of rows, so this will be the number of row and this will be the number of column.
So the syntax for two-dimensional array will be, I have to mention here the row count and then I have to mention the column count. This will be the syntax for two-dimensional array or matrix. So यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा था हर चीज डबल होने वाली, तो यहाँ से शुरुआत हो गई. यहाँ साइज हमने एक ही साइज दिया था, लेकिन यहाँ आपको दो साइज देने पड़े, एक रो के साइज है और एक कॉलम का साइज है. चलिए, तो इसको यदि इसी मैट्रिक्स को हम यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहे तो मुझे लिखना पड़ेगा, मान लेते इस मैट्रिक्स को नाम हम दे रहे हैं ए, तो उस केस में यहाँ पर व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज, दैट इज 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 3. सो दिस विल बी द मैट्रिक्स लाइक दैट. नाउ आगे बढ़ते हैं. यहाँ जब सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंगल इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी. लेकिन यहाँ अब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें. अब यहाँ किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक इंडेक्स से काम नहीं चलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इस इंडेक्स की बात करूं, यहाँ पर आना चाहता हूँ, इस लोकेशन पे आना चाहता हूँ, तो मैट्रिक्स की या टू डायमेंशन एरे की हर स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अब आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो यहाँ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ पर भी 0, 1 एंड 2, यदि मैं इस एलिमेंट का इंडेक्स जानना चाहता हूं तो आपको लिखना पड़ेगा रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. सो द इंडेक्स ऑफ दिस लोकेशन विल बी 1, 1. If index of this location I want to calculate, then this index of that location will be 3, 2. So here it will be 3, 2. I can mention the comma over here. So किसी भी एलिमेंट को यदि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है टू डायमेंशनल एरे में तो आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की जरूरत होगी. सो यहाँ पर अब हम यदि इस एलिमेंट को यहाँ पर इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे क्या लिखना होगा. सो आई विल हैव टू राइट a of 1, दैट इज फर्स्ट रो 1 एंड इंडेक्स 1 कॉलम, जस्ट वैल्यू पुट एज 9. सो यहाँ पर a11 पर एक वैल्यू पुट कर दी जाएगी एंड दैट वैल्यू विल बी 9. सो दिस इज हाउ वी रिक्वायर नाउ टू इंडाइसेस टू एक्सेस और identify any particular location out of the matrix or two-dimensional array. So यहाँ पर ये जो रो इंडेक्स है इन्हें मैनेज करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा i, और जो कॉलम इंडेक्स है इन्हें मैनेज करने के लिए आई कैन यूज द वेरिएबल j. यहाँ पर जैसे हमने i लिया था क्योंकि एक ही इंडेक्स था, लेकिन यहाँ हम i और j कोई और दूसरे इंडेक्स वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है. So now I'll scan the matrix, whole matrix. तो उसके लिए आपको रो वाइज चलना होगा, साथ में कॉलम वाइज. तो फर्स्ट रो में सारे कॉलम स्कैन करने होंगे, फिर सेकंड रो में सारे कॉलम स्कैन करने होंगे. इस तरीके से आपको यहाँ पर स्कैनिंग करनी होगी. और अब आपको फिर से दो लूप लगाने होंगे. यहाँ पर स्कैनिंग के लिए हमने सिर्फ सिंगल लूप लगाया था, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हर चीज डबल होने वाली. तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए चूंकि दो इंडेक्स यूज हो रहे हैं इसलिए लूप भी आपको दो वेरिएबल के लिए लगाना होगा और हमने नेस्टेड लूप यूज करना होगा. व्हाई नेस्टेड लूप? क्योंकि इस रो में आपको फिर सारे कॉलम के लिए वैल्यू स्कैन करनी, फिर अगली रो के लिए फिर सारे कॉलम की वैल्यू स्कैन करनी. सो आई राइट द लूप लाइक फॉर I is equal to 0, I less than equal to, assuming that the row count is managed by row constant. So I'll use row minus 1, that will be 5 minus 1 for this example, that is 4, and I plus plus. And for column, I'll just use the nested loop for j is equal to 0, j less than equal to col minus 1, j plus plus, and I'll see in the array elements like a of I j. फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डबल लूप लगाना पड़ा, साथ में दो इंडेक्स आपको यूज करने पड़े, यहाँ सिंगल इंडेक्स था. प्रिंटिंग के लिए भी हम इसी तरीके से यहाँ पर लूप लगाएंगे. प्रिंटिंग के लिए मैं यहाँ पे फिर से उसके भी पहले मान लेते हैं इनपुट होता है, तो यहाँ हर लोकेशन पे इस लूप को हम एक बार चला के देखते हैं. I is equal to 0, 0 less than equal to 4, if row is 5, कंडीशन विल बी ट्रू. अंदर आएंगे मतलब वी आर स्कैनिंग दी फर्स्ट रो विथ इंडेक्स एज 0. यहाँ आएंगे इनर लूप में आएंगे, j इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस कॉलम j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू कॉल माइनस 1, दैट इज कंडीशन इज ट्रू 2. यहाँ आएंगे सीन ऑफ 0 0,
तो वट एवर वैल्यू जो कि आएगी वो 0 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी। मान लेते पहली वैल्यू यहाँ पर 1 आती है तो यहाँ 1 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनर लूप चलेगा, j की वैल्यू आगे बढ़ेगी, j विल बी 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आप यहाँ आएंगे, अब ध्यान दें i की वैल्यू तो 0 ही है लेकिन j की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो 0 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू आएगी, 0 1 इंडेक्स इज दिस इंडेक्स दिस लोकेशन, और यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। सो लाइकवाइज एक एक करके सारी वैल्यूज यहाँ पर स्कैन हो चुकी होगी। इसी तरीके से जब हमें इन्हें प्रिंट करना होगा तो हम फिर से यहाँ पर एक दो लूप यूज करेंगे, दैट इज फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू रो माइनस 1, जो भी रो का काउंट होगा, एंड i प्लस प्लस, और कॉलम के लिए हम यहाँ पर इनर लूप स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू कॉल माइनस 1, j प्लस प्लस, एंड we will use cout statement, that is cout a of I j। अगेन आपने देखा कि दो इंडेक्स है हर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। और थोड़ा गैप प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रिंट कराना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं जब भी रो प्रिंट होगी सारे कॉलम की वैल्यू थोड़े गैप के साथ हम प्रिंट कराएंगे, और जब एक पूरी रो प्रिंट हो चुकी होगी, मतलब एक पूरी रो के सारे कॉलम प्रिंट हो चुके होंगे, तब हम यहाँ पर एक न्यू लाइन प्रिंट कराएंगे, दैट इज cout/n, लाइक दैट, और यहाँ पर फिर ये लूप आपका टर्मिनेट होगा। सो दिस इज हाउ वी विल प्रिंट दी 2 डायमेंशनल एरे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ हमने देखा कि 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे में क्या डिफरेंसेस है। आपको साइज डबल देना होगा, वन साइज विल बी फॉर रो नंबर ऑफ रोज, सेकेंड इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें सिर्फ एक इंडेक्स नहीं दो इंडेक्स से काम लेना होगा। इस तरीके से आप स्कैनिंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 2D एरे। इसके एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम जैसे 1 डायमेंशनल एरे के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, बिल्कुल उसी थीम पर हम 2 डायमेंशनल एरे के लिए भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।